नमस्ते, प्रणाम, हर हर महादेव। गाइस, पावर स्टार पवन सिंह का फाइनली गाना रिलीज हो चुका है। गाने का नाम है घटिया स्वर्ग लागे, घटिया स्वर्ग लागे। और ये गाना जो है वो पवन सिंह ऑफिशियल चैनल से जस्ट अभी 1 मिनट पहले रिलीज किया गया है, यानी कि 11 बजे इस गाने को रिलीज किया गया है। और जब मैं इस गाने के ऊपर रिव्यू दे रहा हूँ, यानी कि वीडियो शूट कर रहा हूँ, तब 11:05 या 6 मिनट हो रहा है। एक बार मैं इस गाने को सुना और मुझे गाना जो है वो इतना ज़्यादा प्यारा लगा कि मैंने जस्ट अभी मोबाइल उठाया और वीडियो शूट करने लगा। आपको बता दें कि गाने के ऊपर बहुत ही ज़्यादा मेहनत किया गया है और वो पुरानी चीज़ें जो हैं वो इस गाने में डाली गई हैं, जो कि आज के आधुनिकता के युग में कहीं ना कहीं खो चुके हैं। आज जो भी त्यौहार में भी जो भी गाने रिलीज हो रहे हैं उसमें आधुनिकता दिखाई देती है और कहीं ना कहीं हमें अपने पुराने पारंपरिक चीज़ों को भूलते जा रहे हैं। कहीं ना कहीं पावर स्टार पवन सिंह अपने उस पुराने पारंपरिक चीज़ों को इस गाने में याद दिलाए हैं। गाने में आपको पावर स्टार पवन सिंह और चांदनी सिंह दिख जाएंगी और में पवन सिंह के साथ चांदनी सिंह की जोड़ी काफ़ी बढ़िया लग रही है और इस गाने में पवन सिंह और चांदनी सिंह की जोड़ी को काफ़ी ज़्यादा पसंद किया जा रहा है। गाने में अगर बात करें तो चांदनी सिंह का लुक भी काफ़ी प्यारा बनाया गया है और इसमें चांदनी सिंह एक बिहारी महिला के लुक में दिखाई दे रही हैं, ठेकुआ बनाते हुए दिख रही हैं, साड़ी में एकदम पारंपरिक तरीके से चांदनी सिंह दिख रही हैं और काफ़ी बढ़िया लग रही हैं। बात करें गाने की तो भैया गाना को काफ़ी बड़े बजट का बनाया गया है और इस गाने में एक नए अंदाज में पावर स्टार पवन सिंह दिख रहे हैं। पावर स्टार पवन सिंह की जो सिंगिंग है वो भी एक नए अंदाज में दिख रही है। आज से पहले शायद ही आप कोई भी भक्ति गाना पवन सिंह का इस अंदाज में सुने होंगे। आज से एक दिन पहले पवन सिंह मैनेजर अभिषेक सिंह का एक इंटरव्यू आया था और उसमें उन्होंने कहा था कि हम काम मतलब कि कम करते हैं, लेकिन जो करते हैं वो क्वालिटी वाला काम करते हैं। हमारा ऑडियो क्वालिटी देखिएगा, वीडियो क्वालिटी देखिएगा। तब कुछ लोगों ने उनके ऊपर इस बयान के ऊपर सवाल उठाया था, लेकिन आज जब मैं इस गाने को सुना तो कहीं ना कहीं मुझे लगा कि हाँ भैया, जो बोला था वो ठीक बोला था। जो यहाँ पे इस गाने की क्वालिटी है वो ज़बरदस्त क्वालिटी दी गई है और हर तरीके से इस गाने की क्वालिटी बेस्ट है। आपको बता दें कि इस गाने में लिरिक्स और म्यूज़िक में भी काफ़ी शानदार जोड़ी है। जो लिरिक्स है वो है बोस रामपुरी की, जो कि अक्सर अंकुश राजा के गानों में हमें देखने को मिलता है, और जो म्यूज़िक है वो है सरगम आकाश की। और लिरिक्स और म्यूज़िक भी काफ़ी सूटेबल है। गाने के लिरिक्स पे बहुत अच्छा खासा काम किया गया है और यहाँ पे लिरिक्स में छठ की महानता बताई गई है, छठी मैया की महानता बताई गई है और छठी मैया को भाग्यशाली बताया गया है कि छठी मैया की पूजा जो है वो माता सीता भी किए हैं। और इस त्यौहार की महानता बताई गई है कि जो भारत देश है वो इस त्यौहार के लिए जाना जाता है। इस गाने के अंतरा में आपको पावर स्टार पवन सिंह के साथ साथ अंकुश राजा की भी आवाज़ सुनने को मिल जाएगी। आप अगर ध्यान से नहीं सुने होंगे तो एक बार ध्यान से सुनिएगा। जो इस गाने का अंतरा है उसमें आपको पवन सिंह के साथ साथ अंकुश राजा की आवाज़ सुनने को मिल जाएगी। और यहाँ पे मैं क्यों कह रहा हूँ कि ये गाना जो है वो अंकुश राजा के घर पे उनके स्टूडियो में रिकॉर्ड किया गया है। और इस गाने की अगर बात करें तो गाने को हर तरफ से बेस्ट बनाया गया है। इसकी वीडियो बहुत ही बढ़िया है, ऑडियो क्वालिटी भी बढ़िया है और जो पवन सिंह की सिंगिंग है वो काफ़ी मस्त लग रही है, पसंद आ रही है। और जिस तरीके से इस गाने को बनाया गया है ये देख कर लगता है कि गाना जो है वो इस साल के जितने भोजपुरी इंडस्ट्री में छठ के गाने रिलीज हुए हैं वो सबसे बेस्ट है। आपको पता होगा कि भोजपुरी इंडस्ट्री में पावर स्टार पवन सिंह ऐसे कलाकार हैं जो कि अगर सरदा सिन्हा जो हैं वो छठ के गानों के लिए बहुत ही पॉपुलर हैं और उनकी बात अगर कोई छठ में बजता है तो पवन सिंह ही है। और कहीं ना कहीं पवन सिंह इस बात का ख्याल रखते हुए इस गाने को बनाए हैं। और मतलब ये गाना तो एक ही रिलीज हुआ लेकिन ज़बरदस्त गाना है। वैसे आपका इस वीडियो के बारे में क्या ख्याल है? अपने राय कमेंट में जरूर बताना। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम, हर हर महादेव।